नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके चंद्र आईएएस में। तो आप लोग दम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। तो मैं अटल वाजपेयी आपको आज रीजनिंग बताऊंगा। रीजनिंग के बहुत अच्छे से टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो काउंटिंग फिगर्स, क्या काउंटिंग फिगर के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे, उसे करने का प्रयास करेंगे। ध्यान ये रखिएगा दोस्तों कि अगर मैं काउंटिंग फिगर की बात करता हूं तो काउंटिंग फिगर में आपका कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट मानी कह सकते हैं हम, कुछ टॉपिक्स होते हैं। जैसे मैं कहूं स्क्वायर होगा, ट्रायंगल होगा, रेक्टेंगल होगा और आपकी लाइंस काउंट करने को आती हैं। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसे हमें पढ़ना होगा। किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको करना ही पड़ेगा। यानी इससे समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं और कोई संशय नहीं होगा। और बहुत इजी होता है, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा और ट्रिक के माध्यम से, जिससे आपको चीजें क्या हो जाएंगी, बेटर वे में हो जाएंगी और आप चीजें वहां पे सॉल्व करके निकल आएंगे दोस्तों। तो हम लोग फटाफट बात करते हैं। वैसे नॉर्मली आज हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पे स्क्वायर की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर की बात करने जा रहे हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कैसे कैसे आपकी चीजें बनती हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगर बात करें सबसे पहले, ठीक है, तो यहां पे हम लोग बात करेंगे जो टॉपिक्स हैं आपके। पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मेरे दोस्तों, टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि टॉपिक्स आपके क्या क्या हैं, इसमें टाइप्स क्या क्या बनते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे आपका काउंटिंग फिगर्स, ठीक है, काउंटिंग फिगर्स। अब यहां बात समझिएगा, इसे हम लोग कहते हैं आकृतियों की गणना करना। क्या कहते हैं हम लोग? आकृतियों की गणना करना। आकृतियों की गणना करना, गणना करना, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अब देखिएगा, अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करूं, कौन कौन से आपके टॉपिक्स बनेंगे, उसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक होता है वो आपका आएगा वर्ग। क्या आएगा? आपका वर्ग आएगा, ठीक है, पहला। और उसके बाद अगर बात करी जाए दूसरा अगर हम लोग कहें तो आयत। क्या आ जाएगा? आपका आयत आएगा। और अगर मैं तीसरे की बात करता हूं तो यहां पे आपकी आ जाएगी त्रिभुजों की गणना करना। क्या हो जाएगा? त्रिभुज हम लोग को फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और फिर मैं अगर बात करता हूं मेरे दोस्तों, ये आपका जो लास्ट होगा, यानी इसमें अगर बात करूं तो हम लोग कह सकते हैं लाइंस। क्या कह सकते हैं हम लोग? लाइंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं लाइन। अब अगर बात करता हूं दोस्त, क्या अब मैं अगर बात करता हूं इन चार टॉपिक्स में अगर बात किया जाए तो पहला जो आपका हम लोग खेलेंगे, यानी किसके साथ, किसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे समझेंगे, यानी वर्ग के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, उसे करने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? वर्ग के बारे में बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग पहला जो टॉपिक होगा हम लोग का यहाँ पे वर्ग बनेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं मेरे भाई, वर्ग के बारे में हम लोग समझते हैं और करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वर्ग। तो आपकी जो हेडिंग होगी ये आपका कहलाएगा वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त? ये आपका वर्ग कहलाएगा। इसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर। क्या कहेंगे हम लोग दोस्त? स्क्वायर बोलेंगे। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? चलिए आगे थोड़ा सा और चर्चा किया जाए, इसको जानने का प्रयास किया जाए, ठीक है। अब यहां पे अगर हम लोग देखते हैं, एक मिनट बच्चे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग जो बात करेंगे, देखिएगा, समझिएगा, यहां पे अगर कहा जाए, इसको देखिए, अब ये बताइए हाउ मेनी स्क्वायर्स इन दिस फिगर। आपका हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर, तो आप क्या बताएंगे दोस्त? यहां पे आपका एक स्क्वायर होगा। अच्छा, एक चीज और मैं एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूं। जैसा कि ये ध्यान ये रखिएगा दोस्त कि आपका जो स्क्वायर होता है, जैसे अगर मैं परिभाषा आपसे बोलना चाहूं कि स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? यानी कि जिसकी चारों भुजाएं क्या हो जाएं? आपकी बराबर हो जाएं। क्या हो जाएं? जिसकी चारों भुजाएं आपकी बराबर हो जाती हैं, वही आपका स्क्वायर कहलाता है। अब मैं अगर बात करता हूं रेक्टेंगल की, क्या रेक्टेंगल की अगर मैं बात करता हूं तो रेक्टेंगल को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं? यानी हम लोग कहेंगे दोस्तों कि जो, यानी क्या हो जाएगा? ऐसी आकृति जिनकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएं, यानी आमने सामने की साइड्स आपकी बराबर हो जाएं, वही क्या कहलाती है? आपकी वही आपकी आयत कहलाती है, यानी रेक्टेंगल कहलाती है। तो एक बार हम लोग पहले उसे लिख लेते हैं, ठीक है। एक बार डेफिनेशन लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम लोग को चीजें क्लियरिटी होती रहे कि क्या क्या चल रहा है। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे वर्ग की, ठीक है, अगर मैं वर्ग की बात करता हूं मेरे दोस्त, तो हम लोग कह सकते हैं ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो जाए? बराबर हो जाए, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसी आकृति, फिगर, आकृति जिसकी चारों भुजाएं
बराबर होती हैं, ठीक है, बराबर होती हैं, वही क्या कहलाता है, वही आपका वर्ग कहलाएगा, यानी आपका स्क्वायर कहलाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब यहां पे हम लोग थोड़ी बहुत समझे एक चीज़ क्या, थोड़ी बहुत चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और करने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर मैं बात कहता हूं मेरे दोस्त, इसको समझिएगा, जस्ट थोड़ा सा समझने का बस प्रयास करिएगा। जैसे अगर मैं कह दूं दोस्त, यहां पे अगर मैं बात करूं, या एक मिनट, अच्छा देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं दोस्त, यहां पे इस तरीके से मैंने बना दिया, ठीक है, और उसके बाद यहां पे हमने एक लाइन खींच दिया, ठीक, और फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से हम लोगों ने लाइन खींच दी है। अब मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जो दो फिगर हैं आपके पास में, क्या ये जो दो फिगर हैं आपके पास में, इसमें कितने स्क्वायर होंगे दोस्त? तो आप क्या बताएंगे भाई, इसमें अगर बात करी जाए तो इसमें आपका एक स्क्वायर होगा। ऑब्वियस बात है, नॉर्मली समझ में आ रहा है, एक ही स्क्वायर नजर आ रहा है, ठीक है। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, जो स्क्वायर लिखेंगे वो हम लोग एक लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ध्यान ये रखने वाली बात है कि यहां पे कितने स्क्वायर हो जाएंगे, तो हम लोग ये कह सकते हैं दोस्त, यहां पे जो स्क्वायर हो जाएंगे वो आपके 4 नहीं होंगे, ध्यान रखना, 4 नहीं होंगे, 5 होंगे। कितने होंगे मेरे दोस्त? 5 होंगे। कैसे हम लोग को मालूम चला? देखो यहां पे 1 2 3 और ये मेरे भाई आपका 4 हो जाएगा। ये 4 तो नजर आ रहे हैं, और जैसे ही मैंने इन 4 सेगमेंट्स को, ये आपके सेगमेंट्स है, और इनको जैसे ही मैंने जोड़ा तो आपको क्या नजर आ रहा है, ये आपका ऊपर वाला पैकअप कह सकते हैं जिससे हम लोग, यानी हम लोग कहेंगे भाई पैकअप का मतलब बाहर का पूरा हिस्सा, यानी हम लोग 4 सेगमेंट अलग अलग कर लिए और उसके बाद हम लोगों ने एक में इसको जोड़ दिया। तो हम लोग कह सकते हैं यहां पे कितना बन जाएगा, यानी स्क्वायर जो हो जाएगा मेरे साथी मेरे दोस्तों, ये आपका 5 हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई आपत्ति हो तो मुझे बता सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका नॉर्मली ये बेसिक फिगर है। क्या है आपका? ये बेसिक फिगर है। अब हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं और थोड़ा सा और करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। समझने का, बहुत आराम समझने की जरूरत है, बहुत प्रेम भाव से समझिएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं, क्या अगर मैं बात करता हूं, यहां पे आप समझिएगा, आपके पास ये डायग्राम दे दिया मैंने, ठीक है, ये आपका डायग्राम दे दिया, और यहां पे कुछ मैंने बीच में, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने इस तरीके से कर दिया। सारी लाइनें क्या हैं आपकी? बराबर हैं। क्या हैं आपकी? सारी लाइनें बराबर दे रखी हैं। अब इसको समझने का प्रयास करिएगा। अब मैं आपसे बोलता हूं कि इसमें स्क्वायर कितने होंगे, तो आप कैसे बताएंगे इसमें स्क्वायर? तो आप नॉर्मली जो व्यक्ति कहेगा वो कहेगा भाई 10 होगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं गलत कर रहे हैं आप। गलत नहीं करना, इसको बहुत नॉर्मल तरीके से हम लोग समझेंगे दोस्तों। ध्यान ये रखिएगा, क्या आप ये ध्यान रखिएगा मेरे साथी मेरे दोस्तों, यहां पे क्या हमें दिमाग में रखना होगा, यहां पे आपको दिमाग में रखना होगा कैसे, एक होता है कॉलम, एक होता है रो। क्या होता है आप जानते हैं, यानी कॉलम जो होता है आपका खड़ा हुआ होता है और जो रो होती है वो आपकी पड़ी हुई होती है। ये आपको समझ में आता है? जैसे हम लोग देखते हैं, इसको देखिएगा, जैसे हम लोग कहें तो दोस्त यही तो होता है। जैसे अगर मैं कहना चाहूं तो ये आपकी कॉलम होती है जो आपकी खड़ी हुई होती है, और ये रो क्या हो जाएगा, जो आपका पड़ा हुआ है। जैसे इस ये लाइन, जैसे ये है आपकी, ये आपकी जो लाइन हो जाएगी ये रो हो जाएगी, और खड़ी हुई लाइन आपकी क्या हो जाएगी, कॉलम हो जाएगी। आप समझो, अगर इसमें मैं जैसे बोलना चाहूं तो क्या मैं इस तरीके से कह सकता हूं, क्या यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका कॉलम है और ये क्या है आपकी, ये आपकी रो है, ठीक है। अब यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको देखिएगा यहां पे बस आपको नंबर कैसे करना है, 1 2 और यहां पे मेरे भाई 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करी जाए, यहां 2 और यहां पे आपका 3। समझने का तरीका, ये शॉर्ट ट्रिक है, समझना बात को। ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आपका 3 हो जाएगा। यहां तक बात डन हो गई। अब करना क्या है, इसमें एक फॉर्मूला होता है आपका, वर्क का फॉर्मूला जो होता है R इंटू सी, जिसे हम लोग कहते हैं रो इंटू कॉलम। क्या? रो इंटू कॉलम कहते हैं इसको। यहां फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, फिर बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपके समझने के पर्पज से बता रहा हूं। तो यहां पे अगर मान लो मुझे स्क्वायर निकालना हुआ मेरे साथी, क्या अगर मुझे स्क्वायर निकालना हुआ तो हम क्या लगाएंगे, R इंटू सी। आर का मतलब होता है आपका रो, और यहां पे आपका ये क्या होता है आपका, ये आपका कॉलम कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे लाल मेरे दोस्त, ये आपका कॉलम कहलाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया हिसाब किताब? यहां तक बात आपको क्लियरिटी हो गई होगी। अब इसको समझिएगा, अगर मैं यहां बात करता हूं मेरे दोस्त कि अब यहां पे कैसे खेलेंगे, तो अब बस इतना दिखेगा, ये आपका स्क्वायर है। क्या ये आपका, ये मैंने स्क्वायर लिख दिया। चलो यहां तक बात डन हो गई। अब आपने करना क्या, ये ध्यान रखिएगा, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। क्या ये आपकी 3 बाई, इसको मैं मैट्रिक्स भी बोल सकता हूं, ध्यान रखिएगा। 3 बाई, ये आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज 3 है और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए आपके, 3 हो गए। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इनको कैसे खेलेंगे ध्यान रखना, ये आपका R लिखा हुआ है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये आपकी 3 दे रखी है, तो मैंने यहां पे 3 लिख दिया।
यहां तक बात समझ में आई। अब मैं बात करता हूं यहां कॉलम की, तो यहां पे आपका 3 आ रहा है, तो मैंने इंटू क्या कर दिया 3, देखो वही तो है, r इंटू सी कर दिया। अब ध्यान रखना, अब क्या करना है, अब हमें प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है। अब ध्यान रखना यहां पे आपका जो ये 3 दे रखा है, इसमें से एक घटाना है, और ये 3 दे रखा है यानी कॉलम दे रखा है, इसमें से एक घटाना है, और सबको एडिशन करते हुए जाना जब तक कि जीरो ना हो जाए। क्या हो जाए, जब तक कि आपका जीरो ना हो जाए। तो अब देखिए 3 में से एक गया तो आपका 2 बचा, इंटू 3 में से एक गया तो आपका 2 बचा, फिर आप कहेंगे प्लस 2 में से एक गया 1 हो गया, और 2 में से एक गया आपका 1 हो जाएगा, फिर आपका 0 में से 0 1 जाएगा तो 0 इंटू आपका क्या हो जाएगा 0, यानी टोटल क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा। तो आप फटाफट देखिए कितना बन रहा है आपका, यहां पे आप कहेंगे मेरे दोस्त 9 4 और यहां पे आपका 1। क्या मैं इस प्रकार से बोल सकता हूं यहां कितना होगा, 9 4 13 1 14, यानी इस प्रकार से अगर बात करी जाए तो आपके जो यहां पे स्क्वायर बन जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, यहां पे आपका 14 इज द राइट आंसर, यही आंसर राइट हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कुछ नहीं, बहुत आराम से आप चीजें बना सकते हैं और बहुत आराम से कर सकते हैं। चलिए अब यहां पे आपको क्लियर हो गया, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार और चीजों को देखने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं कि और हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसका और एप्लीकेशन देखा जाए। जैसे एक मैं बात कहूं, यहां पे देखिएगा, अब जैसे मैं आपसे कहता हूं ठीक है सारी भुजाएं बराबर हैं, चलिए इसको देखिए, 1 2 और फिर आपका ये 3, 1 2 और यहां पे इस प्रकार से मैंने ये आपको दे दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं भैया इसमें स्क्वायर बताओ, हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर। क्या आप स्क्वायर क्या बताए, सारी लाइनें बराबर है, ध्यान रखिएगा सारी लाइनें क्या हैं आपकी बराबर दे रखी हैं। अब आप कैसे खेलेंगे इनको देखना है दोस्तों। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, सिर्फ नंबरिंग करेंगे और ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा यहां पे 1 2 3 और यहां पे आपका 4, 2 3 और यहां पे 4, ये आपकी कॉलम होती है और ये क्या हो जाएगी आपकी, ये रो हो जाएगी। तो मैंने आपको स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया, आर इंटू सी, रो इंटू कॉलम करना है, और कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आराम समझिएगा दोस्त, यहां पे कैसे करेंगे, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है स्क्वायर, यानी हम लोग लिख देते हैं वर्ग। अब देखो कैसे करेंगे, अब यहां पे 4 इंटू 4 की मैट्रिक्स तैयार हो गई, तो हम लोग डायरेक्टली लिख दिया 4 इंटू 4, खत्म। उसके बाद एक इसमें से घटा दीजिए 3 हो गया, फिर इसमें से एक घटा दीजिए यहां पे 3 हो गया, फिर इस 3 में से एक घटाइए और, यानी आपका 2 हो जाएगा, और यहां भी आपका 2 प्लस 1 इंटू 1, और प्लस की अगर मैं बात करता हूं भाई 1 में से 1 जाएगा तो यानी क्या हो जाएगा, यहां पे आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहां पे आपका 0, यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक कि आपका 0 नहीं हो जाता। क्या, जब तक कि आपका 0 नहीं हो जाता मेरे साथी। तो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई आपत्ति हो तो बताओ मुझे, नहीं ना, आराम से आप चीज़ों को बना सकते हैं और बहुत आराम से आप खेल सकते हैं चीज़ों को। देखिए तो अगर मैं बात करूं दोस्त, यहां पे कितना बन जाएगा, आप कहेंगे यहां 16, यहां पे प्लस आपका 9, यहां पे आपका 4 और यहां पे 1। तो इस प्रकार से अगर बात करी जाए तो यहां पे 16 और 9 आपका कितना हो जाएगा 25, और यहां पे आपका 5 यानी आपका 30। इस प्रकार से कहा जाए अगर आपके वर्ग बनने चाहेंगे तो कितने बन जाएंगे, आप कहेंगे भाई जो वर्ग हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे 30 इज द राइट आंसर, यही आंसर राइट माना जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, आराम से आप चीज़ों को खेल सकते हैं। अच्छा अब आप कहेंगे नहीं नहीं सर जी ये बताइए कि अगर मैं, अब देखो कुछ और तरीका भी देखो, आराम समझना। ये तो हम लोगों ने दे दिया कि भाई 4/4 की बन रही है, अब मैं आपको थोड़ा सा लेवल अप करता हूं। क्या करता हूं, थोड़ा सा लेवल अप करता हूं, समझिएगा बात को। ये तो आप समझ लीजिए कि मैंने क्या बताया, ये आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझाया। क्या बताया मैंने, ये भी आपका एक तरह से देखा जाए तो आपका टाइप पहला कौन सा, स्क्वायर, लेकिन कॉन्सेप्ट नंबर पहला था। समझिए बात को, यहां पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब आगे थोड़ा सा और बात करते हैं। क्या, अब आगे थोड़ा सा और बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं। या आप एक काम करिए ना, इसको रुक जाइए, अभी इसमें भी थोड़ा सा एक और चीज़ समझाता हूँ 1 में, तो उसके बाद फिर हम लोग 2 में एंट्री करेंगे। देखिए जैसे अगर मैं मान लीजिए एक डायग्राम आपको और देता हूँ, एक डायग्राम जैसे मैंने मान लीजिए दे दिया कुछ इस टाइप जैसा। ठीक है, ठीक, हाँ। अब देखिए, अब इसमें मैंने मान लीजिए कर दिया यहां पे आपका
3, ठीक है, फिर आपका ये 4 और फिर ये आपका 5, कितने हो गए आपकी? 5 हो गई, और यहां पे आपकी 6 हो गई। 1 मिनट, ये आपकी एक तरह से अगर बात किया जाए तो यहां पे आप देखिए, यहां पे इस प्रकार से अभी मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया, ठीक है, और फिर मैंने क्या कर दिया, यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। अब मैं आपसे बोल रहा हूं मेरे दोस्त, यहां पे क्या करना है, अब यहां पे आपको स्क्वायर बताना है। क्या बताना है आपको? स्क्वायर बताना है कि स्क्वायर कितने बनेंगे। अब समझिएगा बहुत आराम से, अब यहां पे भी वही चीज करनी है। अब आप कहेंगे ये कैसे, ये तो रेक्टेंगल टाइप का ऐसे कुछ, ऐसे नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत है दोस्त। आप करेंगे क्या, यहां पे आराम से सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या मैंने बताया, क्या R इंटू सी लगाएंगे। अगर मैं R इंटू सी की बात करूं तो यहां पे आप कैसे खेलेंगे दोस्त, यहां समझिएगा, मैं कह सकता हूं 1 2 3 4 5 6 और यहां पे आपका 7 हो जाएगा। फिर यहां पे 2 और ये 3, ये आपका कॉलम हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पे रो हो जाएगा। अब आपको खेलना कैसे है, यानी आप कहेंगे कि यहां पे वर्ग क्या हो जाएगा, तो आराम समझिएगा। यानी अगर मैं वर्ग की बात करता हूं दोस्त, तो यहां पे आप वर्ग कैसे कहेंगे, आप सीधे सीधे देखेंगे भाई 7 इंटू 3 की मैट्रिक्स हो गई। क्या हो गई? 7 इंटू 3 की मैट्रिक्स हो गई। तो अब यहां पे आप देखेंगे 7 इंटू 3 लिख दिया, 3 लिख दिया, हो गया, बात डन हो गई, ठीक है। अब उसके बाद भी एक कम कर दूं, यहां पे 6 और यहां से एक कम कर दो, 2 हो गया, प्लस इसमें से एक कम करूं 5 और यहां पे एक कम कर दिया, यानी 1, 2 में से एक गया तो एक बचा। अब यहां पे आप देखिए 4, 5 में से एक जाएगा तो 4 और 0 में से एक, यानी कि 1 में से एक जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं 0। तो क्या ये ओवरऑल 0 हो जाएगा? ये ओवरऑल 0 ही तो बनेगा दोस्त ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं? आप समझिए। अब करना कैसे है, अगर आप देखेंगे, क्या अगर आप देखेंगे तो मैं बोल सकता हूं यहां पे आपका 7 त्रिक 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21, प्लस यहां पे आपका 6 दूना 12 हो गया, और प्लस यहां पे 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर मैं कहूं तो यहां पे 21 और 5 बराबर आपका 26 हो जाएगा, और 26 और 12 कितना हो जाएगा आपका? 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 38, और ये आपका वर्ग बन गया। बताइए क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई आपत्ति? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? प्लीज से यस। जितना मैंने आपको बता दिया, आराम से बस आपको इतना करना है और चीज़ें आपकी डन हो जाएंगी। कोई भी दिक्कत और कोई भी आपको समस्या नहीं होगी मेरे साथी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा और समझा जाए और थोड़ा सा करने का प्रयास किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक तरह से देखा जाए तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपका फाइनल हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपका फाइनल हो जाता है। आपको आराम से चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की, ठीक है। हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। तो हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपका क्या कहता है। थोड़ा सा इसको, कॉन्सेप्ट नंबर 2, अब इसको देखो। अब यहां पे हम लोग की चीजें क्या बनेंगी, कैसे कैसे हो सकती हैं। अब मैं थोड़ा सा लेवल को बढ़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? थोड़ा सा लेवल को बढ़ा रहा हूं, उसको से समझने का प्रयास करिएगा। अब समझिएगा, जैसे अगर मैंने कह दिया मेरे साथी, मेरे दोस्त, ये आपका मान लो मैंने इस तरीके से बना दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने बना दिया, ये बात ठीक है, इट्स एग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आगे कहता हूं, ठीक, फिर उसके बाद ये आपका यहां पे इस तरह लाइन बना दी। मैंने एक तरह से एक बॉक्स पूरा बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। इस तरीके से मैंने बनाने का प्रयास किया है। अब से समझने का प्रयास करिएगा आप। जैसे अगर मैंने इसमें कह दी, ये तो हमारी नॉर्मल फिगर है, जो हम लोग नॉर्मल फिगर पढ़ रहे थे बैक साइड में। अब इसको समझिएगा, यहां पे हमने क्या कर दिया, ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने दे दिया। अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें स्क्वायर कितने होंगे, तो आप क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे दोस्तों? तो इसका बहुत इजी तरीका है, कोई ये टफ प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा क्या कर दिया, इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया है, और मैं फिर कह रहा हूं ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगर मैं नॉर्मली अगर बात करूं दोस्त, तो ध्यान ये रखिएगा, क्या आप ध्यान ये रखिएगा, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये पर्टिकुलर डायग्राम की बात करूं, ध्यान ये रखिएगा, ये आपका जो प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न कहां पे आया हुआ है? ये प्रश्न आया हुआ है आपका यूपी 80, क्या यूपी 80 में आपका आया हुआ है, यूपी 80 में आया हुआ है, जो कि आपका जनवरी में पेपर हुआ था। कुछ असिस्टेंट का ऐसा कुछ पेपर हुआ था, बाबू करके कोई पेपर था शायद, उसका ही पेपर आया हुआ था। आरओ के साइड में, हाँ आरओ की बात हो रही, ठीक है, हाँ यस, ये मुझे याद आ गया, आरओ की बात हुई थी, ठीक है, आरओ की बात हुई थी।
इसमें आया था, ये आपका 2024 जनवरी की बात कर रहा हूं, ठीक है, 2024 की बात कर रहा हूं। और फिर यही आपका पेपर की बात करूं तो रेलवे आरआरबी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आरआरबी में भी आया हुआ प्रश्न है, इसको बहुत आराम से समझने का प्रयास करिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की बेसिक डायग्राम है। अब जो मैं बात करता हूं इसको समझिए। नेक्स्ट इसकी अगर बात करता हूं तो अब इसको कैसे देखेंगे। अब बहुत इजी है इसका तरीका, कैसे। अब कुछ देर के लिए आप भूल जाइए, क्या कुछ देर के लिए भूल जाइए कि अंदर कुछ है, क्या अंदर कुछ है। अब आप दिमाग लगाइए जो बैक साइड का है, क्या आप बैक साइड को सॉल्व नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। मैंने क्या बताया आपको, बताया दोस्त यहां पे क्या करना, 1 2 और 3, 2 और यहां पे आपका 3 हो जाएगा। यहां तक तो सेट है हिसाब किताब, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अगर हमें वर्ग निकालना है, क्या अब हमें वर्ग अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये बाई 3 की मैट्रिक्स तैयार हो गई, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, 3 इंटू 3, 1 घटा दिया 2 आ गया, इसमें से 1 घटा दिया 2 आ गया, प्लस यानी अगर मैं बात करता हूं 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 1 में से 1 जाएगा 0 इंटू आपका 0 हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब यहां पे अगर आप कहेंगे तो मैं कह सकता हूं दोस्त 9 हो जाएगा, प्लस आपका 4 और प्लस आपका 1 हो गया, और यहां पे अगर कहना चाहें तो अब 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 0। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए तो टोटल आपके कितने बन जाएंगे, 14। लेकिन अब समझना दोस्त, क्या अब समझना दोस्त, यहां तो हम लोगों ने बैक साइड की फिगर को सॉल्व किया है। क्या किया है, बैक साइड की फिगर को सॉल्व किया है। अब हमें करना कैसे है। अब मैं अगर बात करता हूं मेरे साथी, तो आप देखेंगे यहां पे, अब मैं इनको अगर इस डायग्राम को इसके अंदर डालता हूं तो आप क्या देख, मैंने आपको स्टार्टिंग टाइम बताया था ना, मैंने आपको बताया था ना कि ये जब डायग्राम आ जाए, क्या आ जाए, ये आप देखेंगे। ये डायग्राम आपने देखा था कि भाई यहां पे आपके 4 सेगमेंट बन रहे हैं और एक ओवर ऊपर से डाल दिया गया, यानी क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर आपके हो जाएंगे। ये स्टैंडर्ड फिगर है, दिमाग में एकदम सेट करके रखना है, जहां भी आ जाएगा सीधे आप 5 लगा के आएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं मेरे साथी, इस पे देखिए, तो हम लोग क्या ऐसे बोल सकते हैं, दी स्क्वायर 5 और दी स्क्वायर 5, क्या 5 5 बन सकता है, यस। आप कह सकते हैं यहां पे 5 लगा दिया और यहां पे 5 लगा दिया। ओवरऑल अगर मैं बात करूं मेरे साथी तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे आपका 24 हो जाएगा, यानी वर्ग जो हो जाएगा मेरे लाल, ये आपका 24 इज द राइट आंसर, और यही आंसर आपका राइट हो जाएगा। बताइए इजी है कि नहीं, कितना भी टफ क्यों ना दे दे दोस्त, आराम से आप चीज़ों को बना ले जाएंगे, बहुत आराम से आप चीज़ों को खेल ले जाएंगे, कोई भी दिक्कत और कोई भी समस्या नहीं आने पाएगी आपको। एकदम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं, इसको देखिए, ठीक। अब देखिएगा, जैसे मैं कहूं ठीक है, ठीक, और यहां पे आपका ये भी आ गया। चलिए यहां तक तो हमने बात कर लिया। अब हम लोग जैसे कहें, ठीक, और यहां पे कुछ इस तरह से मैंने कर लिया, और यहां पे मैंने कुछ ऐसा बनाया। बस चलते चलिएगा, बहुत थोड़ा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, और कितना भी टफ प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, बहुत आराम से आप चीज़ों को बना ले जाएंगे, बहुत आराम से आप चीज़ों को खेल ले जाएंगे, कोई भी दिक्कत और कोई भी आपको समस्या नहीं आने पाएगी मेरे साथी, मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने चीज़ देखा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या अब मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्त, मुझे ये बताइए हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर। तो क्या आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर ले जाएंगे। कैसे, मैंने आपको बताया, कुछ देख ले, आप भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ अंदर फिगर कुछ दे रखा है, आप बेसिक फिगर को सॉल्व करिए। क्या आप बेसिक फिगर को सॉल्व करिए। तो जैसे अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 1 2 3 1 मिनट, ये क्या हो जाएगा आपका 3 का बन गया, और यहाँ पे आपका 3 का बन गया, 3/3 की मैट्रिक्स तैयार हो गई। सीधे आपने देखना है, क्या सीधे आपने देखना है मेरे दोस्त, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, और फिर 1 इंटू 1, और ये आपका क्या हो जाएगा 0 इंटू 0। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं कहता हूँ 9 प्लस आपका 4 और यहाँ पे आपका 1, तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका
14 हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, अब आपने देखिए ये एडिशनल आपके डायग्राम बन रखे और जैसे इस डायग्राम को देखना है सीधे आपने कहना है यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप सीधे कहेंगे 1 2 3 4 और ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी आपका 5 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ 5 इंटू, यानी 4 फिगर हैं तो 5 5 के 4 फिगर बन रहा है, तो 5 इंटू 4 भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4। तो यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 14 और ये आपका 20, यानी टोटल आपका 34 ये बन जाएगा और 34 इज द राइट आंसर। यही आंसर आपका राइट होगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर राइट होगा और यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको। बताइए क्या कॉन्फिडेंस आया आप लोगों को, लग रहा है चीज़ें आपकी डन हो रही हैं? कोई भी समस्या और कोई भी आपत्ति हुई हो तो मुझे बताओ। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़े, यहाँ तक आपकी बात डन हो गई। तो मुझे लगता है कि इस टाइप की आपकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से आप सेट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं मेरे साथी। ठीक है, अब थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और समझने का प्रयास किया जाए। एक और क्वेश्चन इस पर हम लोग कर लेते हैं जिससे कि आपको क्या हो जाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे साथी आपको आ जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे जैसे अगर मैं कहूँ कुछ इस जैसा, एक मिनट, ठीक, यहां तक बना लिया। अब इसके बाद हम लोग कुछ इसमें पार्ट्स कर लेते हैं। ओहो, ठीक है, एक सही लेने बराबर है, ध्यान रखने का। ठीक है, ये आपका 2 और यहां पे आपका, एक मिनट, तीन हो रहा है। ठीक है, यहां पे आपकी इस तरह से हो गई। अब यहां पे जैसे मैं कह दूं ठीक है, तो यहां पे आपका ये 4x4 की मैट्रिक्स तैयार हो गई। क्या हो गई आपकी, 4x4 की मैट्रिक्स तैयार हो गई। तो अब देखिएगा, जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं भाई यहां पे आप बताइए मुझे, अच्छा एक बात और, इसमें और मैं थोड़े से फिगर जोड़ देता हूं। क्या, थोड़े से फिगर जोड़ देता हूं जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए और थोड़ा सा टफ लगे। टफ नहीं होगा फिर आपके लिए, आराम से आप बनाएंगे। देखिए जैसे अगर मैं बात करता हूं यहां पे, यहां पे, और जैसे ठीक, यहां पे इस यहां पे चीज डन हो गई। अब यहां पे देखिए, देखिए जैसे और मैं यहां बना लेता हूं एक छोटा सा और, ठीक है, यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। अब ये बहुत हैवी सा डायग्राम लग रहा है। क्या लग रहा है, बहुत हैवी सा डायग्राम लग रहा है। कैसे इसको सॉल्व किया जाए समझ में नहीं आ पा रहा। क्या, कैसे सॉल्व किया जाए इसको समझ में नहीं आ पा रहा। लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि आप बहुत अच्छे से इसको डायग्राम को सॉल्व कर लेंगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस कहता है, क्योंकि मैंने आपको इतनी चीज़ें बता दी हैं कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से खेल जाएंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। अब देखिए बहुत आराम से लगे, पहले आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। अपने पेन पेपर पर लीजिएगा, मतलब पेपर पर लीजिएगा, उसको सॉल्व करके देखिएगा एक बार। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। देखो कितना इजीएस्ट है, बहुत इजीएस्ट, आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक बात सोचो, सिर्फ सोचो, कुछ देख ली भूल जाओ ये अंदर कुछ बना हुआ है, भूल जाते हैं हम कुछ देर के लिए अंदर कुछ बना हुआ। हमें बेसिक डायग्राम सॉल्व करना आता है ना, आराम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात समझना, ये अगर मैं बात करता हूं दोस्त, इसको जोड़ने की कोशिश मत करिएगा। ये आपके यहां पे ट्रायंगल बन रहा है ना कि आपके स्क्वायर बन रहा है। गलती नहीं होनी चाहिए। क्या, गलती नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात कहता हूं दोस्त यहां पे आप 1 2 3 और ये मेरे भाई 4, 2 3 और यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे, ये भी आप मान के चलिएगा स्क्वायर है, भले ही आपको रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है लेकिन सारी सारी क्या है, सारी लाइनें आपकी बराबर हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ समझिएगा, ये आपकी 4, तो मैं कह सकता हूँ 4x4 की मैट्रिक्स तैयार हो गई। तो अगर मैं कहता हूँ मेरे दोस्त यहाँ पे आपकी, अगर मैं वर्ग की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ 4x4 प्लस 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा,
और 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2, और 2 में से यानी 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2। फिर यहाँ पे आपका 1 यानी 2 में से 1 जाएगा 1, और यहाँ पे आपका 2 में से 1 जाएगा 1, और आगे तो आपका 0 आ ही जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए, अगर आप लिखना चाहें अपनी मतलब संतुष्टि के लिए तो आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको देखिए, तो मैं बोल सकता हूँ दोस्त यहाँ पे 16 प्लस आपका 9 प्लस आपका 4 और प्लस 1, यानी टोटल कितने हो गए? ये आपके हो जाएंगे, ये आपके बन गए 25, और यहाँ पे आपके 30 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? आपके 30। अब समझना दोस्त, खेल क्या है? खेल ये है दोस्त, यहाँ पे देखना, पहली बात तो ये जो आपने क्रॉस लिया, ये पहली बात तो क्रॉस लेना नहीं, ये आपका क्या है? ये आपका स्क्वायर है। क्या है मेरे दोस्त? आपका स्क्वायर है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेगा। ये आपका ये आपका क्रॉस है, ना कि स्क्वायर है। क्या ये स्क्वायर नहीं काउंट करना, गलती मत कर देना, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो, जो आपके जहाँ पे आपको स्क्वायर मिल रहे हैं वहाँ पे क्या करेंगे उसको आप देखिए। जैसे अगर मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको एक स्क्वायर मिल रहा है, यानी मैं बोल सकता हूँ 5 हो जाएंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे आपको 5 मिल रहा है, 1 मिनट, ये आपका 5 मिल रहा है। लेकिन अब मेरी बात समझिएगा, इसको हम लोग 5 नहीं कह सकते हैं, गलती मत करिएगा दोस्त, वरना गड़बड़ा जाएगा मैटर। ये आपका 5 नहीं होगा। अगर आप सोचिए, कुछ देख लीजिए, ये लाइन अगर आप हटा देते हैं, क्या ये लाइन हटाते हैं, तो ऑलरेडी मैंने ये फिगर को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्या हम लोग ये ऑलरेडी फिगर सॉल्व कर चुके हैं? अगर मैं इस लाइन को नहीं लेता हूँ, कुछ देख लीजिए, अगर भूल जाएंगे आप, ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने एक आपका स्क्वायर तो ले ही लिया है ना। और होते, अगर मैं इसकी बात करता, ओवरऑल की बात करता, कितने होते हैं? 5 होते हैं। लेकिन इसमें से ऑलरेडी हमने एक बैक साइड वाला सॉल्व कर ही लिया है ना, ब्लैंक वाला, तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 बचेंगे मेरे दोस्त। क्या हो जाएंगे? ये आपका 1 2 3 4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, गलती नहीं होनी चाहिए। क्या? 1 मिनट को मैं इसको थोड़ा सा अलग पेन से लिखूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए 5 और 5 मेरे भाई क्या हो जाएगा? ये आपका 5 + 5। इसको मैं थोड़ा सा अलग पेन से लिखता हूं, जिससे कि आपको समझ में अच्छा है, नोट्स आप अच्छे बना पाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3 और ये मेरे भाई 4। ओवरऑल जो बन जाएगा वो 4 बनेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। बैक साइड वाला हम लोगों ने ऑलरेडी ले चुके हैं, इसलिए हम काउंट नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा मतलब मैं कहूँ तो ये थोड़ा बुद्धि वाला खेल है, और यहीं पे लोग एरर खाते हैं। इसलिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, जितना भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। काउंटिंग फिगर आपका कोई भी गलत नहीं होगा दोस्त, और आना है आपके एग्जाम में एक प्रश्न, ठीक है। चलिए, किसी भी एग्जाम में बैठ जाऊँ, तो अगर मैं कहना चाहूँ मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या बन सकता है? अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आपका 40 4 44। कितना हो जाएगा आपका? 40 4 44, यही आपका वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा, ये आपका इस तरीके से डेवलप हो जाएगा। बताइए, क्लियर हुआ? क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? कोई भी दिक्कत, कोई भी आपत्ति, कोई भी समस्या हुई हो तो मुझे आप बता सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और समझते हैं और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। वो एकदम टफेस्ट था, ये बाइन्यूट चीज ध्यान रखने का, वाला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, या एक काम करते हैं, ठीक, ये आपका इस तरीके से मैंने बनाया। चलिए, अब इसमें थोड़ी सी लाइन बना दीजिए। एक मिनट, ठीक है, ये आपका जुड़ा हुआ है। इस तरीके से हम लोगों ने दे दिया। अगर आप चाहें तो एक थोड़ा सा और अगर टफ करना चाहें तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा टफ करना चाहें तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो। एकदम टफेस्ट, क्या एकदम टफेस्ट अगर मैं बात करता हूं तो कुछ इस प्रकार से।
ठीक है, इस तरह की बात समझ में आ गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे इसमें क्या बताया जाए, इसमें स्क्वायर बताया जाए। तो मैं स्क्वायर कैसे बताऊंगा, इसको समझना पड़ेगा। समझना बहुत आराम से, बहुत प्यार से समझना। देखो, अब जैसे ये फिगर आ गया आपके पास में, तो आप कैसे बनाओगे। मैंने बताया कि कोई भी चीज दिया हो, आपको बेसिक बता रखा है ना, तो उसको क्या करना है, बेसिक आपको बहुत पहले क्या कर देना, बेसिक आप पहले सॉल्व करिए। ठीक है, आप क्या करिए, पहले आप बेसिक सॉल्व करिए। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ गया। यहां पे आप क्या करिए, यहां पे आप बेसिक सॉल्व करिए। ठीक है, यहां पे आप करिए बेसिक सॉल्व कर दीजिए। जैसे अगर मैं बात कहता हूं दोस्त, इसको देखो, जैसे कहा जाए, अच्छा एक बात सोचिए, अगर कुछ देर के लिए डायग्राम में हटा दूं, भूल जाऊं कुछ देर के लिए, तो क्या आपको बैक साइड में 5 नजर आ रहा है क्या? अच्छा छोड़ो, 5 नहीं नजर आ रहा है, तो मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करता हूं। 1 2 और ये इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 2/2 की मैट्रिक्स तैयार हो गई। और दोस्त मेरे, अगर 2/2 की मैट्रिक्स तैयार हो गई, तो क्या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 2/2 और क्या हो जाएगा, 1 घटाओ 1 और 1 घटाया 1, और इसमें क्या हो जाएगा, 0 × 0, यानी टोटल तो आपका 0 बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा यहां पे क्या बन रहा है आपका मेरे लाल, मेरे दोस्त, यहां पे आपका 5 बन गया। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं और कोई भी आपको समस्या नहीं है। चलिए इट्स ओके। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं उसको समझिएगा। जैसे अगर कहा जाए, अगर यहां पे कहा जाए, तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं, यहां पे आपका 5 बनेगा, 5 ही बनेगा और क्या बनेगा, यहां पे आपका 5 बनेगा। इट्स ओके। और यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे भी आपका 5 बन रहा है। तो इस प्रकार से अगर मैं कहना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं 5 + 5 और क्या हो रहा है आपका, प्लस आपका 5 मैं कह सकता हूं। अब गड़बड़ नहीं करनी, क्या, अब गड़बड़ नहीं करनी दोस्त। अब इसमें अगर तुमने 3 लगा दिया तो तुम गए, क्या, आप अगर ध्यान रखिएगा दोस्त, अगर आपने इसमें 3 लगा दिया तो आप एकदम गए। आपको यहाँ 3 नहीं लगाना है। अगर आप देखेंगे बीच में आपको एक लाइन मिल रही है, और इस लाइन की वजह से क्या हो रहा है, दो आपको जो पार्ट मिल रहे हैं वो आपके स्क्वायर है ही नहीं, वो आपके स्क्वायर नहीं, वो आपके रेक्टेंगल है मेरे दोस्त। क्या है, रेक्टेंगल। और हमें रेक्टेंगल नहीं फाइंड आउट करना, हमें ज्ञात करना, क्या करना होगा, हमें ज्ञात करना है स्क्वायर। क्या, स्क्वायर ज्ञात करना है। तो इस वजह से बहुत अच्छे समझने का प्रयास करेगा। ये आपका रेक्टेंगल का मतलब क्या बताया मैंने, आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपकी बराबर होती है। तो ये आपका रेक्टेंगल है, ना कि स्क्वायर। इसलिए ध्यान रखने वाली बात है मेरे लाल, कि यहाँ पे जो आपका तैयार होगा, ये जो तैयार हो जाएगा, ये आपका एक तरह से देखा जाए तो ये क्या बनाएगा, ये सिर्फ एक स्क्वायर तैयार कर रहा है। क्या कर रहा है, एक स्क्वायर तैयार कर रहा है। इस वजह से, या इसको मैं थोड़ा सा अलग पेन से लिख देता हूँ ना, इसको मैं थोड़ा सा अलग पेन से मेरे साथ ही लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका 1 बनाएगा, ना कि 5 बनाएंगे, या आपका 3 बनाएंगे। ठीक है, गलती मत करना। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे आपके बन जाएंगे 20 + 21, यानी एक तरह से बात किया जाए तो आपका टोटल कितना हो जाता है, ये आपका 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे साथी, ये आपका 21 हो जाएगा। 21 इज द राइट आंसर। यहाँ पे 21 ही आपका राइट आंसर होगा। बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई आपत्ति, एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज से यस। क्लियर हो गया। मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको चीज़ें डन हो गई होंगी और चीज़ें आपकी बेहतर हुई होंगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात करते हैं और थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करते हैं। और वो थोड़ा सा लेवल अप रहेगा। क्या, लेवल अप रहेगा, तो उसके ऊपर नहीं जाएगा। लेवल अप रहेगा लेकिन उसके ऊपर नहीं जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं, देखिए अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर, क्या, कॉन्सेप्ट नंबर आपका 3। टाइप आपका पहला क्या है, स्क्वायर है, लेकिन कॉन्सेप्ट नंबर 1 यही लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अब यहां पे देखिएगा, हम लोग जो बात करेंगे वो कॉन्सेप्ट 3 की बात करने जा रहे हैं। देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूं मेरे साथी, तो अब हम क्या कहेंगे, जैसे अगर कहा जाए कुछ इस तरीके से, क्या, कुछ इस तरीके से हम लोग बात करें। ठीक है, अब देखना यहां पे, या इसको थोड़ा सा मैं यहां पे लाना चाहूंगा। ठीक है, ठीक, और फिर आपका यहां पे हो गया। इस तरीके से हमने एक लाइन खींची और यहां पे हम लोगों ने एक लाइन और खींच दी। अब देखिएगा,
ठीक है, चलिए उसके बाद अगर कहा जाए, जैसे मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ, रुक जाइए मैं इसको नॉर्मली बना देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे दिया मैंने, और यहाँ पे कुछ मान के चलिए थोड़ा सा इस तरीके से दे दिया। ठीक, यहाँ पे मैंने इस तरीके से दे दिया। अब आपसे बोला गया क्या, अब आपसे बोला गया मुझे भाई यहाँ पे क्या बता दो, स्क्वायर बता दो। क्या बता दो, स्क्वायर बता दो। तो एक बार समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, एक बार समझने का प्रयास करते हैं। देखो क्या मैंने आपको बेसिक फिगर बता रखी है, बहुत आराम से बता रखी है। तो कुछ देर के लिए आप एक काम करो, ये जैसे मैंने आपको एडिशनल बता रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको देखो, नॉर्मली देखो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 2 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 3/3 की मैट्रिक्स तैयार हो गई। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे भाई 3 × 3, 2 × 2 और ये 1 × 1, और आपका लास्ट में 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप इसे जोड़ेंगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे 14। कितना बोल देंगे हम लोग, 14 बोल देंगे। इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्त, अब देखिए अब करना क्या है, अब जो एडिशनल पार्ट है उनको देख लेते हैं। अगर आप कहेंगे क्या ये आपका कितना बना रहा है, ये आपका 5 बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर आप देखेंगे ये जो है ये हिस्सा आपका 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। और जैसे मैंने इसको चिपकाया इसमें जैसे मैंने इसको चिपकाया तो कुछ तो बना तो रहा नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करता हूँ, इसको देखा और इसको जैसे मैं चिपकाया तो कुछ बना तो रहा नहीं, छोड़ दो। इसकी अगर बात करता हूँ तो ये भी आपका 1 बनाएगा, जैसे मैंने इसको चिपकाया तो इसके साथ कुछ बना तो रहा नहीं है, इसलिए क्या कितना बन जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 5, 1 + 1 + आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और बात ध्यान रखना, ये क्या है आपका, ये आपका रेक्टेंगल है, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 और 2, ऊपर वाला 3 नहीं बनेगा, ये 1 और 2 है। क्या है, 1 और 2, यानी इस तरह से अगर बात किया जाए तो मैं कह सकता हूँ दोस्त कितना बन जाएगा, यहाँ पे आपका ओवरऑल, या एक काम करिए रुकिए वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे 1 देखिएगा और यहाँ पे 1 देखिएगा, तो मैं बोल सकता हूँ मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ दोस्त, यहाँ पे कितना बन रहा है आपका, यहाँ पे 14 और यहाँ पे आपका 19 और ये आपका 20, 21, 22, 23 और ये 24। इस प्रकार से अगर बात किए जाएँ तो आपके क्या हो जाएंगे, वर्ग आपका 24 हो जाएगा। 24 इज़ द राइट आंसर, यही आंसर राइट माना जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई आपत्ति हुई हो तो बता सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें आपकी डन हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने इतना चीज़ें सीख ली। अब आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क है, इसको आप लोग बना के दिखेगा। देखते हैं भाई कितने लोग बना पाएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा, चलो ठीक है, ये आपको मैंने क्या दे दिया, ये एक क्वेश्चन दे दिया, और ये ध्यान रखिएगा दोस्त, यहाँ पे क्या है, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा मेरे दोस्त। इसको आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जितने मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं बहुत अच्छे से, आराम इसको देखिएगा, आराम से देखिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार लगा के देखिएगा, आपकी सारी चीज़ें आपकी डन हो जाएंगी। स्क्वायर से रिलेटेड आपका प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, और अच्छे से पढ़ाई को अपनी करते रहिएगा दोस्त। ठीक है, और बताइएगा कैसा वीडियो आपको लगा, और इसका होमवर्क में, यानी जो होमवर्क आपको मैं दे रखा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।